राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रवाह द फ्लो ऑफ नॉलेज। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो बैक्टीरिया के ऊपर होने वाला है कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो किसने डिस्कवर किए थे, कितने उसके टाइप्स होते हैं, उसकी शेप्स क्या क्या होती हैं, इसके बारे में हम आज की वीडियो में स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले जो टर्म बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया ये एक ग्रीक ओरिजिन से लिया गया वर्ड है जिसका मीनिंग होता है स्मॉल रॉड। इसके बाद बैक्टीरिया की स्टडी को हम बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। बैक्टीरिया टर्म जो था वो दिया गया था सबसे पहले एहरनबर्ग के द्वारा। इसके बाद जो डिस्कवरी हुई थी, सबसे पहले बैक्टीरिया को डिस्कवर किया गया था A.V. लीवेनहुक के द्वारा। सिक्सटीन सेवेंटी सिक्स के अंदर A.V. लीवेनहुक ने सबसे पहले बैक्टीरिया की डिस्कवरी की थी, बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई किया था। टर्म जो बैक्टीरिया है वो एहरनबर्ग के द्वारा दिया गया था। A.V. लीवेनहुक ने जो डिस्कवरी की थी वो रेन वाटर के अंदर की थी, इन रेन वाटर। और इन्होंने जो है वो इस डिस्कवरी को अपनी बुक द सीक्रेट ऑफ नेचर, इसके अंदर इसको पब्लिश किया था। और बैक्टीरिया को जो है वो लिटिल एनिमलक्यूल के नाम से पब्लिश किया था। तो ये जो है A.V. लीवेनहुक के द्वारा जो बैक्टीरिया की डिस्कवरी की गई थी, इन्होंने अपनी बुक द सीक्रेट ऑफ नेचर के अंदर इसको पब्लिश किया। लिटिल एनिमलक्यूल के नाम से उन्होंने बैक्टीरिया को वहां पे पब्लिश किया। इसके बाद जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी शेप्स जो होती है वेरी करती है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप्स बैक्टीरिया जो होते हैं, फर्स्ट कोकाई, सेकंड बेसिलस, थर्ड स्पाइरुलम एंड फोर्थ विब्रियो। कोकाई के अंदर जो है वो सर्कुलर शेप के बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। बेसिलस के अंदर थोड़े सिलेंड्रिकल शेप के जो होते हैं बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। स्पाइरुलम के अंदर स्पाइरल जैसे बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। एंड विब्रियो के अंदर कोमा शेप की जो बैक्टीरिया होते हैं वो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स जो है वो चार प्रॉपर शेप्स जो है वो बैक्टीरिया की बताई गई है। इसके बाद अगर कोई प्रॉपर शेप उनकी नहीं है तो उनको क्या कहा जाता है, जिसके अंदर हमारे आते हैं सबसे पहले प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया। इसके अंदर कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है, नो डेफिनेट शेप। और इसके एग्जाम्पल के अंदर हम पढ़ते हैं राइजोबियम एंड माइकोप्लाज्मा। राइजोबियम एंड माइकोप्लाज्मा को प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया कहा जाता है। इसके बाद आता है फिलामेंटियस सेप। लॉन्ग फिलामेंटियस जो शेप होती है बैक्टीरिया की, उसके अंदर जो एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं उसके अंदर हमारा आता है माइकोबैक्टीरियम एंड फ्रैंकिया। एक्टिनोमाइसेट्स
फाइलम क्लास के एक्टिनोमाइसेट क्लास के एग्जांपल है माइकोबैक्टीरियम एंड फ्रैंकिया जो है वो फिलामेंटियस शेप रखते हैं। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ शेप बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन है कि प्रॉपर शेप जो उनकी होती है कोकाई, बेसिलस, स्पाइरोलम, विब्रियो टाइप की शेप्स उनके अंदर प्रेजेंट होती है। अगर कोई डेफिनेट शेप नहीं है तो उनको प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया कहा जाता है। और कुछ होते हैं जिनके अंदर फिलामेंटस शेप उनकी देखी जाती है, जिसके अंदर एक्टिनोमाइसेट्स आते हैं। एग्जांपल में हम पढ़ते हैं माइकोबैक्टीरियम एंड फ्रैंकिया। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स बैक्टीरिया के कुछ एग्जांपल है। इसके बाद आता है बैक्टीरिया जो होते हैं, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया जो होते हैं, साइज जो होता है जनरली 2 to 5 माइक्रोमीटर होता है एंड बेसिक जो होता है इसमें 3 माइक्रोमीटर होता है। अब इसके बाद आता है स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। जो सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइज विद सेल वॉल एंड विदाउट सेल वॉल। विद सेल वॉल जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होता है उसके अंदर हम पढ़ते हैं डायलिस्टर न्यूमोसिंस। उसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, वो सबसे छोटा बैक्टीरिया होता है। और उसके अलावा अगर विदाउट सेल वॉल आपसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया कौन होता है तो उसके अंदर हम पढ़ते हैं माइकोप्लाज्मा। ठीक है, विदाउट सेल वॉल आएगा हमारा माइकोप्लाज्मा एंड विद सेल वॉल आएगा डायलिस्टर न्यूमोसिंस। माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ भी कहा जाता है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी इसको कहा जाता है, जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इसके बाद जो लार्जेस्ट बैक्टीरिया है वो है हमारा बेजियोटा मिराबिलिस। ये लार्जेस्ट बैक्टीरिया होता है साइज के अंदर। तो ये हमारे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया एंड लार्जेस्ट बैक्टीरिया के एग्जांपल्स हमने देखे हैं। इसके बाद जो बैक्टीरियाज होते हैं उनके अंदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्लैजिला उनको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिनको ट्राइकस नाम दिया जाता है, जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं अगर एक साइड फिलामेंट कोई फिलामेंट प्रेजेंट यहाँ पे नहीं होता है, अगर एक साइड प्रेजेंट होता है, दोनों साइड प्रेजेंट होता है, ए ट्राइकस, मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, इसके बाद अगर एक ही साइड में काफी फ्लैजिला जो प्रेजेंट होते हैं तो उसको बोला जाता है सिफेलोट्राइकस, सिफेलोट्रोकस। अगर दोनों साइड्स के अंदर लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं देन आता है लोफोट्रोकस। और अगर किसी बैक्टीरिया के चारों तरफ सीलिया फ्लैजिला जो होती है वो प्रेजेंट होती है, फिलामेंट प्रेजेंट होता है, तो उसको बोलते हैं पेट्रीट्रोकस। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ देयर सीलिया या फ्लैजिला जो बैक्टीरिया को जो है वो डिफरेंट टर्म्स के नाम से जाना जाता है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। इफ यू लाइक माई वीडियोज देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।